किसी समय एक गांव में देवकन नाम का एक माली रहता था और राजा के शाही बगीचे में काम करता था और वो बहुत गरीब था। एक दिन जब वो सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोली, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद नौजवान। मैं बीमार हूँ इसीलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी, बताओ। वो जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो ना, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया रानी। देवकन ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम तो उड़ ही नहीं सकती, क्यों? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ। वहाँ सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊंगा, ठीक है? देवकन राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर देवकन सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपने जेब में रखे तो उसे प्रमुख माली प्रभुदास ने देख लिया और वो बोला, ओ, क्या ये फूल तुम चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों को चोरी करने की सजा क्या है? माफ कर दीजिए प्रभु जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल ये फूल मैं एक बीमार। बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले करूंगा, समझे? नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। मुझे चाहे तो सजा दे दीजिए, लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिएगा। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत यानी चांदी का एक छोटा सा सिक्का मुझे देना होगा, समझे? ठीक है, ये लीजिए प्रमुख जी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, ठीक है? और जब जब फूल लोगे मेरी दक्षिणा देते रहोगे, ठीक है ना? ठीक है प्रमुख जी। वहां से देवकन सीधा चिड़िया के पास पहुंचा। ये लो चिड़िया रानी, अपना आहार अच्छे से खाओ। उस दिन से देवकन रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचा आता। तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो युवक। ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। तुम जल्दी से मस्त हो जाओ, अच्छी हो जाओ, ठीक है? चलो, अच्छा अब मैं चलता हूँ, है ना? इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वो शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा तो उसे उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है देवकन, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो?
मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल ना ला सकूं। देवकन, मेरे लिए अब फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं अपना खाना का प्रबंध कर लूंगी। लेकिन फिर भी बताओगे कि तुम किस वजह से उदास हो? चिड़िया रानी, मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये कहकर देवकन ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर चिड़िया की आंखें डबडबा गई। देवकन, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ करने नहीं देती। अरे तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी। मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहां से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। चलो, अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। ठीक है चिड़िया रानी। उस दिन से देवकन चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता। एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। देवकन को जाते हुए देख चिड़िया बोली, देवकन, आज मैं ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। ओ चिड़िया रानी, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोलो, कैसे हाल चाल हैं? सुनो, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारा सारा दुख दर्द एवं गरीबी दूर कर देगा। ये कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और देवकन की हथेली पर रख दिया। अरे इतना बड़ा बीज! सुनो, ये मृत्युवन संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाले सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहता है। इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वो अनमोल होगा। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होने पे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्हें तुम्हें रात ही रात में तोड़ना होगा। चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज देकर तुमने तो मेरी तकदीर ही पलट दी है। लेकिन एक बात बताओ कि इतना अनमोल बीज तुम्हें कहां से मिला? बस संयोग से ही मिल गया। आज मैं सुबह सुबह उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते मुझे एक एक स्थान पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओह परिया, मुझे नीचे चलकर उनकी टाल लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय सूझ जाए जिससे मैं देवकन की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। ये सोचकर मैं नीचे उतरी और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। सखी, आज बहुत समय बाद सैर सपाटा करने में बहुत आनंद आया है। मैं तो अब यहाँ रोज आया करूंगी। मैं भी। जब हमने रोज ही यहाँ आना है तो क्यों ना यहाँ मृत्युवन संजीवनी वृक्ष लगा दे, ताकि सैर सपाटा के पश्चात उसके फूलों की महक ले सके और सदा सदा के लिए स्वस्थ वो जवान रह सके। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है, अतः वो वृक्ष भी सुरक्षित रहेगा। फिर परियों ने वो बीज तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने हाथों में थमी छड़ी हिलाकर आकाश में उड़ गए।